नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं चर्चा में। मैं हूं अजय मिश्र। आतंक का खतरा, कैसे रुके फंडिंग, पूरी दुनिया के सामने ये एक बड़ी चुनौती, बड़ी समस्या। क्या कुछ इसका समाधान निकल पाएगा? आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत में शुक्रवार से नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। एनआईए द्वारा आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में 78 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। कॉन्फ्रेंस में आतंकी फंडिंग के नए तरीकों समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति को संबोधित करते हुए भारत ने आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उस वक्त विदेश मंत्री ने कहा था कि हाल के वर्षों में आतंकवादी संगठनों ने तकनीक का इस्तेमाल कर अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। आतंकवादी तेजी से इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जिसके जरिए वे समाज को अस्थिर करने के उद्देश्य से कट्टरता फैला रहे हैं। G20 के मंच पर भी सभी सदस्य देशों ने FATF मानकों के पालन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है और इसके लिए रणनीतिक प्राथमिकता देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त की है। अगले 2 दिनों में भारत के पास एक बार फिर से मौका आया है कि वह आतंक के खिलाफ, आतंक की फंडिंग के खिलाफ वैश्विक मुहिम को तेज कर पाए और मानवता के खिलाफ इस युद्ध को प्रभावी बनाने के तरीकों पर एक सार्थक विमर्श कर पाए। इस खास चर्चा में मेरे साथ 2 बहुत खासी मेहमान होंगे। YC मोदी, जो कि पूर्व महानिदेशक हैं NIA के, और ऋषि शुक्ला, जो कि पूर्व निदेशक हैं CBI के। इन दोनों ही मेहमानों के साथ हम इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि इस मीटिंग का, इस सम्मेलन का फोकस है क्या। आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत में शुक्रवार से नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 78 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान हिस्सा नहीं ले रहे। आतंकवादियों के कमर तोड़ने के एक बड़े प्रयास के रूप में इस सम्मेलन को देखा जा रहा है। 18 नवंबर को सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में उद्घाटन करेंगे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आतंकवाद। पिछले कई दशकों से आतंकवाद का मुकाबला कर रहे भारत की आवाज का ही एक नतीजा है कि पूरी दुनिया आतंकवाद को फंडिंग के मुद्दे पर एकजुट हो रही है। आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक के प्रयास किए गए और भारत ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए कई बड़े कदम उठाए, जिसका नतीजा अब दिख रहा है। टेरर फंडिंग को रोकने के लिए नए सिरे से विचार विमर्श के लिए तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 और 19 नवंबर को नई दिल्ली में होने जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन 18 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं 19 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र का हिस्सा होंगे। 2 दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों और संगठनों के लिए आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण पर मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रभावशीलता के साथ साथ उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए आवश्यक कदमों पर विचार विमर्श करने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। The Honorable Prime Minister of India, he will be inaugurating the conference at the inaugural session. He'll be chairing and he'll be delivering the inaugural presidential address at the conference tomorrow at 9:30. After this inaugural address by the Honorable Prime Minister, we have this conference is been divided into 4 sessions on different topics. 2 दिवसीय इस सम्मेलन में 72 देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ 15 मल्टीनेशनल्स आ रहे हैं। 2 दिनों में 4 अलग अलग सत्र रखे गए हैं। सभी प्रतिनिधि इन सत्रों में चर्चा कर आपसी सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। पहले सत्र में जहां आतंकवाद और आतंकवाद के वित्त पोषण में वैश्विक रुझान पर चर्चा होगी, तो इसमें मुख्य रूप से दक्षिण एशिया में आतंकवाद के वित्त पोषण में रुझान, उभरते वैश्विक आतंकवादी खतरों का विश्लेषण, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जोखिमों से निपटने में हालिया रुझान पर बातचीत की जाएगी। दूसरे सत्र में आतंकवाद के लिए धन के औपचारिक और अनौपचारिक चैनलों का उपयोग, वैध आर्थिक गतिविधियों और आतंकवाद के वित्त पोषण के बीच संबंध, आतंकी वित्त पोषण में NPO और DNFPB का दुरुपयोग, विशेष रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण में ड्रग तस्करी की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। तीसरे सत्र का एजेंडा उभरती टेक्नोलॉजी और आतंकवादी वित्त पोषण होगा। इसमें मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए वर्चुअल एसेट्स, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, भुगतान मध्यस्थों का उपयोग, डार्क वेब और टेरर फाइनेंसिंग और निजी क्षेत्र की प्रतिबद्धताओं को मजबूत करना है। चौथे और आखिरी सत्र का एजेंडा आतंकवादी वित्त पोषण का मुकाबला करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रखा गया है। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण संबंधी अपराधों की जांच में चुनौतियां, रेडिकलाइजेशन फाइनेंसिंग को लक्षित करने के लिए सहयोग, वित्तीय खुफिया इकाइयों के बीच सूचना साझा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की जाएगी। भारत के लिए इस सम्मेलन का खास महत्व है। हालांकि पिछले कई सालों से इस मुद्दे पर
देश की एजेंसियों ने बेहतरीन काम भी किया है। इसी का नतीजा है कि देश में और खासतौर पर कश्मीर में आतंक पर काफी हद तक लगाम लगी है। लेकिन नई तकनीकी रास्ते अभी भी कई पहल की मांग करते हैं। टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है, क्रिटिकल मुद्दा है, और इसके बारे में हमारी चर्चा होगी। इसके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो फाइनेंसिंग के थे, चाहे हवाला था, दूसरी चीज़ें थी, और हमारे पास इन चीज़ों का एविडेंस भी है कि पैसा बाहर से आया, कोई MTSS चैनल से आया, कोई वेस्टर्न यूनियन से आया, मनीग्राम से आया, कुछ किसी के खाते में पैसा डाल दिया गया ताकि और वहाँ से पैसा उठा लिया गया। इसके प्रमाण मिले हैं। तफ्तीश जो केसेस की हुई है, NIA ने भी की है, दूसरे स्टेट पुलिस फोर्सेस ने भी की है। तो इन सब मुद्दों पे जो नए तरह के तरीके जो एजाज हुए हैं, और प्लस जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, कैश कोरियर हैं, क्राउड फंडिंग है, इन सभी नए तरीकों पे चर्चा होगी इस कॉन्फ्रेंस में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के प्रमुख ने गुरुवार को यह स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारे पास इसके सबूत हैं कि खालिस्तानी और कश्मीर के आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है। NIA इस दिशा में काम भी कर रही है। इस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में भी चर्चा होगी। कहा गया है कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल नहीं हो रहे। वहीं चीन के आने की भी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन पहली बार 2018 में पेरिस में हुआ था। उसके बाद 2019 में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया। अब इस तीसरे सम्मेलन की मेजबानी भारत करने जा रहा है। सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के मुद्दे को महत्व देने के साथ साथ इस खतरे के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दिखाता है। मुकेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और इस बीच राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष T राजा कुमार के साथ मुलाकात कर उनका स्वागत किया। दोनों ही वरिष्ठ अधिकारी कल से शुरू हो रहे नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस में एक खास सत्र की अध्यक्षता करेंगे। FATF एक ऐसी संस्था है जिसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगाह रखना है। इसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह के देशों द्वारा 1989 में की गई थी। और अब इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ दो बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। YC मोदी साहब जो कि पूर्व महानिदेशक हैं NIA के, बहुत धन्यवाद सर वक्त निकालने के लिए। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज आपको मिल रही है। नमस्कार। और ऋषि शुक्ला जी, पूर्व निदेशक CBI, सर एक बार कंफर्म करें कि आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। मेरे पास आवाज आ रही है आपकी? बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी साहब, ऑफिस से शुरुआत करता हूं मैं। एक महीने में ये तीसरी महत्वपूर्ण बैठक है आतंकवाद के खिलाफ जिसमें भारत अगुवाई करने जा रहा है। 18 अक्टूबर को इंटरपोल का जनरल असेंबली मीटिंग, उसके बाद 29 अक्टूबर का UN की जो टेरर कमेटी है उसकी बैठक नई दिल्ली में, और अब ये नो मनी फॉर टेरर। कितनी अहमियत आप देखते हैं भारत की इस आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में? देखिए, आज से 3 वर्ष पूर्व जब भारत ने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए निमंत्रण दिया था, सौभाग्य से मैं उस डेलीगेशन का पार्ट था ऑस्ट्रेलिया में। इससे पहले भी जो कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे उसमें भी भाग लेने का पेरिस में मौका मिला। हमारा इस कॉन्फ्रेंस को करवाने का मुख्य उद्देश्य भारत की जो कीननेस है, जो भारत की प्रतिबद्धता है, उसको हम लोगों को प्रदर्शन करना है और साथ में सारी दुनिया को इसको जोड़ना है, इससे जोड़ना है। हम लोग शुरू से ये बात मानते हैं कि कोई भी टेरर एक्टिविटी वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी बेसिकली होती है, और उस टेरर एक्टिविटी की किसी भी टेरर एक्टिविटी को मनी के बगैर, धन के बगैर नहीं किया जा सकता। तो इस दिशा में जो भी टेरर एक्टिविटी कई डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, चाहे उसकी प्लानिंग है, चाहे उसकी प्रिपरेशन है, चाहे उसकी एग्जीक्यूशन है, हर स्टेज पर पैसा चाहिए। और हमने अपने एक्सपीरियंस से ये महसूस किया है कि जैसे ही हम किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल, उसको मैं कहता होता हूँ जैसे टोटी बंद कर दे पानी की, तो उसकी जान चली जाती है जी। हम लोगों ने, हमारा अपना कश्मीर का एक्सपीरियंस है जी। हमने जो टेरर फंडिंग का एक ब्रॉड बेस केस दर्ज किया,
जिसमें हुर्रियत जैसी ऑर्गेनाइजेशन को जिस तरह से वो पैसा आ रहा था उसके पैसे पर लगाम लगी और उस लगाम के साथ ही वहां टेररिस्ट एक्टिविटीज में निश्चित रूप से कमी दिखाई दी। उससे पहले जो टेरर फंडिंग हो रही थी उसका इस्तेमाल वहां स्टोन पेंसिंग की घटनाओं के लिए किया जा रहा था, उसका इस्तेमाल सिस्टमेटिक तरीकों से स्कूलों को जलाने के लिए किया जा रहा था, बंद वगैरह में जो वायलेंस हो रही थी, जो ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे, वो सारे उसी टेरर फंडिंग के द्वारा हो रहे थे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जिस तरह से एनआईए ने जो पहल की जम्मू कश्मीर में, उसका असर जमीन पर भी बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। ऋषि शुक्ला जी, लेकिन ये जो लड़ाई है वो और भी ज्यादा वक्त के साथ कड़ी होती जा रही है, बहुत मुश्किल होती जा रही है। तकनीक का इस्तेमाल करें, चाहे बाउंड्रीज, अक्रॉस द बाउंड्रीज आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड जो चैनल्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कैसे इसको वैश्विक समुदाय को इकट्ठा कर पाएंगे हम लोग कि सभी लोग एक साथ मिलकर के इस बड़ी मुसीबत का सामना कर पाएं? जी हाँ, आपने सही कहा। अभी योगेश जी बता रहे थे कि किस प्रकार से पिछले कुछ वर्षों में हमारी एजेंसीज ने बहुत सक्रियता से कार्य किया है, परंतु यह कार्य जो जिस एफर्ट को जिस तरीके से किया गया है वह भी अपर्याप्त है। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है। विश्व भर में हम ये देख रहे हैं कि फ्लो ऑफ मनी, जो पैसे का जो मूवमेंट है वो बड़ी आसानी से हो जाता है और अलग अलग आवरण में होता है। इस प्रकार से होता है कि हमको संदेह नहीं होता कि यह अमाउंट या राशि किसी टेरर फंडिंग के लिए जा रही है। हमने यह भी देखा है कि जो हवाला चैनल्स के अलावा में जो स्विफ्ट इंटरनेशनल बैंकिंग चैनल्स हैं उनका बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग हो रहा है। छोटी छोटी संख्या में रडार के नीचे पैसा भिजवाने में ये भारत में भी देखा गया है, अन्य देशों में भी देखा गया है। इसका सबसे बड़ा एक लेकिन गुड पॉइंट, प्लस पॉइंट ये है कि इस बात को सभी देश मानते हैं कि टेरर फंडिंग को रोकना चाहिए और जब तक सब साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे तब तक संभवतः ये हो नहीं सकता। इसीलिए ये जो तीसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, नो मनी फॉर टेरर, ये अपने आप में इस बात का संकेत है और भारत की जो नेतृत्व इसमें है यह भी इस बात का संकेत है कि हम इसमें और अधिक से अधिक रोल प्ले करेंगे और जो हमको करना भी चाहिए। आतंकवाद को जितना हमने झेला है, जितना नुकसान हमने उठाया है और इसने हमारे देश की अखंडता और एकता को जो खतरा पहुंचाया है वो तो उसका को आंकलन लगाना ही मुश्किल है। मेरा मानना है कि यह कॉन्फ्रेंस एक अवसर है जब इस पर कार्य करने वाले सब लोग जो हैं वो एकत्रित होंगे। जो कॉन्फ्रेंस में औपचारिक सत्र होंगे वो तो होंगे ही, अनौपचारिक रूप से जो इस सत्र में सम्मिलित होने वाले जो अधिकारी हैं उनका जो आपसी परस्पर एक संवाद बनेगा वो बहुत बड़ा मार्ग होता है इस कार्रवाई को और अधिक इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के लिए। जी मोदी साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वर्चुअल एसेट्स का इस्तेमाल अब बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्रिप्टो करेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। भाई बहुत सारे देश ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्रिप्टो के जो गलत इस्तेमाल है उसको रोका कैसे जाए, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग की बात हो या फिर ड्रग फाइनेंसिंग की बात हो। ये जो एक नई दुनिया अभी हमारे सामने मेटावर्स की या फिर डिजिटल एक वर्चुअल दुनिया जो खड़ी हुई है, उसका मुकाबला हम लोग कैसे करें? क्योंकि जब तक सभी देश इस पर एक साथ काबू पाने की कोशिश में आगे नहीं बढ़ते हैं तब तक किसी एक देश के लिए यह संभव नहीं हो पाएगा। आपने बहुत सही कहा। देखिए, टेररिज्म जो है, हम लोगों को टेररिस्ट से एक स्टेप आगे रहना होगा। सारी दुनिया में डिफरेंट क्राइम्स के लिए आज के दिन क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल की खबरें हैं। स्पेशली इलीगल वेपन्स जो खरीदे जा रहे हैं क्रिमिनल्स द्वारा, वो उसमें क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल होता है। और हम लोगों को, हमारी सारी दुनिया की डिफरेंट एजेंसीज को इस काम के लिए तैयार करना होगा कि वो इस नए चैलेंज को प्रॉपरली मीट कर सकें, इससे वो सक्षम रूप से लड़ सकें। दुनिया में काफी देश ऐसे हैं जिनकी इच्छा होने के बावजूद भी वो इस कार्य में सक्षम नहीं है। उसके लिए आपस में कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग करने की आवश्यकता है। तो ये वो फोरम है जिसमें सब लोग बैठकर इस तरह के विषयों पर चर्चा करेंगे
और उसके बाद मेरा ये मानना है कि छोटे छोटे वर्किंग ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं, जिन ग्रुप्स में इन मामलों में डिटेल चर्चा हो, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी जो टेक्निक्स हैं। देखिए, ये क्रिप्टो करेंसी बेसिकली जो है ये डीप वेब का मामला है। इसमें हमारा भारत जैसा देश जो डिजिटल मामलों में बहुत आगे है, उनकी भी पुलिस एजेंसीज को इसकी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो सब लोग मिल बैठकर इस कॉन्फ्रेंस में इन विषयों पर विचार करेंगे और मैं समझता हूं भारत को, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस होल्ड करने का मौका मिला है, तो हम अपने कंसर्न जो हम लोगों की हम लोग चैलेंजेस समझते हैं उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं और इस कॉन्फ्रेंस को और इस फाइट को, इस लड़ाई को हम लोग एक नई दिशा दे सकते हैं। जी ऋषि सर, अंतिम सवाल इस कार्यक्रम में ये कि कॉन्फ्रेंसेज होना एक बात है, एक्शनेबल जो पॉइंट्स हैं उसको जमीन पर ले आना वो एक दूसरी चीज है। चूंकि आप इंटरपोल के मामलों में आप भारत की तरफ से जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, उनके मद्देनजर कितना मुश्किल है, कितना आसान हो पाएगा आगे की राह, अगर हम समझना चाहें आपसे, आतंकवाद के खिलाफ भारत क्या कोई स्थायी समाधान दुनिया को दे सकता है? सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के जरिए हम थोड़ा समझना चाहते हैं। नहीं, प्रयास जरूर हमें करना चाहिए। अगर हम नेतृत्व नहीं प्रदान करेंगे तो ये प्रयास प्रारंभ कैसे होगा? यह प्रयास होना चाहिए कि हम सभी देश मिलकर के इस पर एक साथ कार्रवाई करें। कठिनाई यह होती है कि देशों के जो न्याय प्रणालियां हैं वो अलग अलग हैं, तो कई मामलों में जानकारी प्राप्त होने के बाद भी अपराधी अगर दूसरे देश में है तो उसको भारत तक ला पाना थोड़ा कठिन पड़ जाता है, विशेष करके ऐसे स्थान पर जहां एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा हो या जहां हमारे विशेष करके पड़ोसी राज्य पड़ोसी जो हमारे देश हैं जहां से यह टेरर शुरू ही हो रहा है। इन चुनौतियों के बावजूद हमने पिछले कई वर्षों में सभी देशों को समझाने में सफल हुए हैं कि ये टेररिज्म कितनी खतरनाक चीज है और हमने इसको कैसे झेला है। हमारी इस जो प्रयास रहे हैं उन्हीं को आज और अधिक बिल्डअप करने का और उनसे एक और मार्ग को आगे प्रशस्त करने के प्रयास करने, परंतु ये लड़ाई बड़ी कठिन है। अलग अलग प्रकार के न्यायिक प्रणालियां हैं, अतः हम सफलता पाने के बाद भी उसको जुडिशियली अगर एक्टिविटी नहीं कर पाए तो संभवतः हम रोक पाएंगे, परंतु उसको निस्तनाबूद नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भी एका बने, इसके भी प्रयास बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद ऋषि शुक्ला जी, पूर्व निदेशक सीबीआई, और वाईसी मोदी साहब, पूर्व महानिदेशक एनआईए। आप दोनों ही मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात भी इस चर्चा के दौरान सामने आगे आ सकती है कि कैसे केवल सरकारें ही नहीं, केवल वैश्विक संस्थाएं ही नहीं, कैसे निजी क्षेत्र इस युद्ध में, इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है, कैसे हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपने स्तर पर इस बड़े युद्ध में पूरी दुनिया का साथ दे सकता है। तो फिलहाल इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। आगे है न्यूज नाइट। दीजिए इजाजत, नमस्कार। Under the